हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एक्सेल का पेज लेआउट मेन्यू बार कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सेल में होम मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार कंप्लीट किया और आज की क्लास में हम एक्सेल का पेज लेआउट करने जाएंगे। तो पेज लेआउट क्लास आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ पूरा एक्सेल डिपेंड करेगा आपके पेज लेआउट पे कि किस तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट को मैनेज करोगे। अपनी एक्सेल शीट का जो प्रिंट प्रीव्यू है उसको किस तरीके से आप उसके अंदर मैनेज करोगे, कि शो करोगे, मार्जिन यूज करोगे, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रिंट सेटिंग होती है। तो आप लोगों को क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम चलो आ जाते हैं। देखिए हमारे पास ना एक ह्यूज डेटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट हाँ इतना है कि नॉर्मली कि हमारा एक पेज में डेटा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि एक्सेल में आपने इसको किस तरीके से प्रिंट करना है, मैनेज करना है, वो हम आज इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो पेज लेआउट टैब पे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पूरा स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं पेज लेआउट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ऑप्शन आता है, थीम का। आपने एमएस वर्ड में भी थीम का यूज किया था, देन एक्सेल में भी हम थीम का यूज कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपका टेक्स्ट एंड देन शेप में कलर, स्टाइल सारा कंप्लीट यहाँ पर चेंज होगा। तो आपको जो भी स्टाइल यहाँ पर विदाउट सिलेक्शन के आप किसी कंटेंट को सिलेक्ट करो उसके बाद आप कोई एडिटिंग करो, ऐसा नहीं है। थीम का क्या यूज होता है कि आप पूरा कंप्लीट शीट को आप यहाँ पर इससे एडिट कर सकते हो। आपको जो भी फॉन्ट टैब अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर क्लिक करोगे, वो आपको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कलर्स पे कि मान लो आपने पूरी फॉर्मेटिंग सेल्फ कर रखी है, जैसे लाइक मैंने यहाँ खुद कर रखी है। तो आप यहाँ पे कोई कलर यूज करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर कलर, ये प्रोफेशनल कलर्स होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डार्क कलर बना रखा है तो इसलिए उसी से ही ये डार्क कलर शेड बनाकर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो जो भी आप कलर यहाँ पर सेट आप यूज करोगे उससे उसका कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये देखो ऊपर जो मैंने टेक्स्ट में जो टेक्स्ट ले रखा है वर्ड आर्ट का ले रखा है, तो वर्ड आर्ट भी आपका कलर चेंज कर रहा है। तो आपने जो भी ठीक लगता है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। फॉन्ट से आपको यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा। एंटायर शीट का जो भी फॉन्ट स्टाइल आपने ठीक लगता है आप वो यहाँ पर क्लिक करोगे तो सभी का सेम हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट। देखो इफेक्ट्स क्या होता है कि चेंज द इफेक्ट्स फॉर द करंट थीम्स, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो भी थीम आपने अप्लाई कर रखी है उसका कुछ मतलब माइनर सा इफेक्ट आता है उसमें, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। जस्ट लाइक मैं किसी भी पे भी क्लिक कर देती हूँ, ये देखो आपकी शेप पे मैंने ना शेप पे ऑलरेडी यहाँ पे इफेक्ट्स मैंने अप्लाई कर रखा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देती हूँ, शेप इफेक्ट पे जाएंगे, प्री शेप में जाके नन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। आते हैं वापस से पेज लेआउट में इफेक्ट में। आप देखो अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करूंगी, हल्का सा इफेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों, बहुत ही हल्का सा। टेक्स्ट में ऑलरेडी हो रखा था इसलिए आपको इतना शो नहीं हो रहा, ठीक है। आ जाते हैं मार्जिन पे। अब देखो मार्जिन क्या होता है बच्चों के, जस्ट लाइक अभी हमने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। कंट्रोल F2 आप प्रेस करोगे, ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है क्या, कंट्रोल F2। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट हो रहा है आप देख रहे होंगे कि आधा पेज ही हो रहा है, अगस्त तक जा रहा है ना प्रिंटिंग में। आपके यहाँ पर टोटल 6 पेजेस यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो। स्कैप करेंगे वापस बैक जाने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है, स्कैप की। तो अगर देखो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या अगर हमारा ऐसा हो कि हम कोशिश कर ले कि एक पेज पे हमारा प्रिंट हो जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने कंटेंट के हिसाब से जो आपकी हेडिंग है उसके हिसाब से आप यहाँ पर मार्जिन को क्या कर लेंगे, पूरा हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके आपने होम मेन्यू में जाके क्या करना है, फॉर्मेटिंग में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दोगे तो जो टेक्स्ट का साइज होगा उस हिसाब से वो ऑटो फिट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो कुछ का छोटा कुछ का बड़ा, मतलब इस तरीके से जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर आप कोशिश करो, आप प्रोफेशनल शीट है तो सेम थिंग होना चाहिए कि उसका साइज भी सेम होना चाहिए, इसका कॉलम का एंड देन टेक्स्ट का। तो वो थोड़ा ऑड लग रहा है। बाकी कोशिश कर लो कि जैसे मई जून का है इस हिसाब से आप थोड़ा कर लो, ठीक है। तो बाकी हम जनवरी फरवरी का आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो तो उससे भी आपके कॉलम का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक ग्रिड लाइन आपको नीचे शो दिखाई दे रही होगी, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वाली ग्रिड लाइन।
ठीक है। ये ग्रिड लाइन क्या बता रही है कि आपका पेज यहाँ तक ही, ये 1 पेज आपका यहाँ खत्म हो रहा है, देन सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है, फिर देन 3 देन 4, आपके 4 पेजेस की यहाँ पर प्रिंटिंग निकलेगी। कंट्रोल पी करेंगे एक बार प्रिंट प्रीव्यू में, ये देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हो गया बच्चों कि उसका डिवाइडेशन हो गया, तो इसलिए नीचे तक 4 पेजेस तक जा रहा है, देन 5 6। ठीक है, आते हैं पेज लेआउट में फिर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन अभी नॉर्मल यूज कर रखा है, नैरो थोड़ा कम है, सॉरी नॉर्मल में आपका थोड़ा सा ही बढ़ेगा, अगर मैं नॉर्मल करूंगी तो हल्का सा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, नैरो का। तो नैरो से क्या हुआ कि अगस्त तक पहुंच गया है ना, तो मार्जिन हमने यूज कर लिया कि जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होता है प्रिंटिंग में वो आपका शो कर लिया। इसके बाद अगर हमारी शीट बहुत बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइज पे अगर एक बार काम कर लें कि लेटर साइज हमारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है, A4 शीट करोगे तो A4 शीट में देखो कितना डिफरेंट है, A3 लेटर साइज में 21.59 सेंटीमीटर है, A4 में आपका 21 सेंटीमीटर है, तो A4 आपकी शीट और छोटी है, लेटर उससे थोड़ी बड़ी है। तो अगर आपने थोड़ा और बड़ा करना तो टैबलॉय का साइज ले सकते हो, टैबलॉय में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तब भी नहीं जा रहा तो आपको पता ही कि A3 साइज आपका बहुत बड़ा होता है ना, A3 साइज की सीट भी आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी आती है। तो A3 पे करेंगे तो अब भी आपका यहाँ पर नवंबर तक जा रहा है ना, तो अभी ध्यान रखना बच्चों कि अगर साइज इतना बड़ा लोगे तो आपने पेपर भी बड़ा ही यूज करना है प्रिंटिंग में। ठीक है, तो अभी भी हमारा रह रहा है, तो क्या करेंगे हम, एक तरीका है कि हम क्या करें इसका ओरिएंटेशन, जब बहुत ज्यादा यूज डेटा हो जाता है और एक ही पेज पर अगर हमें प्रिंट करना है, वैसे कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं कि आपने एक ही पेज पे प्रिंट करना है, आप उसको 2 पेज पे भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसको लैंडस्केप कर लेती हूँ। अब लैंडस्केप किया तो मेरा पेज जो है वो काफी बड़ा हो गया है, तो हम क्या करें यहाँ से साइज को क्या करें, एक बार लेटर करके देख लेते हैं, थोड़ा टैबलॉय कर लेते हैं, टैबलॉय में बड़ा ही जा रहा है, मार्जिन नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, टैबलॉय में बढ़ा जा रहा है, लीगल ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉलम काफी है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं यहाँ पर कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। ये देखो अभी हमारी शीट पे कितने पेजेस आ रहे हैं, 4 पेजेस आ रहे हैं। अब सीधे सीधे पेज आ रहे हैं, देखो ये देख रहे हो 4। क्लियर है, इतना आप लोगों को समझ आया कि क्या करना है, आपने मार्जिन यूज करना है, ओरिएंटेशन यूज करना है। ओरिएंटेशन क्या करेगा कि आपके पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप लेआउट में दिखाएगा, यहाँ पे स्विच कराएगा। देन साइज आपको पता ही कि पेजेस के साइजेस क्या होते हैं, आपको MS वर्ड में भी मैंने कराया था। आ जाते हैं प्रिंट एरिया में। अब देखो जब मैं इसका प्रिंट कर रही हूँ तो कंट्रोल P कर रही हूँ तो एक पेज पे जितना कंटेंट आ रहा है पूरा कंप्लीट शो कर रहा है यहाँ पर प्रिंट, है ना। तो मान लो मुझे सिर्फ क्या करना है कि ऊपर के कुछ ही लोगों का प्रिंट, इतना ही मुझे प्रिंट कराना है ना। तो यहाँ पर जाएंगे प्रिंट एरिया में और इस पे क्या करेंगे, सेट प्रिंट एरिया करेंगे। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद अब मैं कंट्रोल P करूंगी तो सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपकी नहीं आएंगी। आपने कहीं और प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं कि आप उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी शीट पर ले जाओ फिर आप उसे प्रिंट करो। अब यहीं पर उस डेटा को सिलेक्ट करके इस तरीके से प्रिंट एरिया कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, क्लियर कर दूंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है, स्पेसिफाई वेयर अ न्यू पेज विल बिगिन द प्रिंटेड कॉपी। पेज ब्रेक आर इंसर्टेड अबव टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। देखो बच्चों क्या है कि आपने यहाँ पर भी कर्सर रखा है, जिसलिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर। और मैंने ना इस पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, हमारा पेज ना वहीं से ब्रेक हो गया, 1 पेज 2 पेज 3 4 पेज। ठीक है, अब मैं कंट्रोल P करूंगी तो एक पेज पे आपका कंटेंट सिर्फ इतना ही आएगा, ये देखो वहीं से वो उसको डिवाइड कर देगा। क्लियर है, देखो इसका यूज तो खैर अब चीजें दी हुई हैं तो कुछ तो उसका यूज होगा, बाकी वैसे प्रोफेशनल में जल्दी से इसका यूज नहीं आता है पेज ब्रेक का। नॉर्मल शीट होती है, प्रोफेशनली जब हम वर्क करते हैं एक्सेल में तो हमेशा ध्यान रखने के फॉर्मेटिंग बहुत कम होती है, सिंपल टेबल रखते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। आप जस्ट लाइक हेडिंग में मर्ज इनवॉइसेस वगैरह बनते हैं, हम लोग मर्ज करते हैं, तो मर्ज में क्या होता है कि इतना ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हमें हेडिंग से लेकर डेटा पूरा सिंपल शीट में ही रखना होता है। कलर वगैरह आप यूज कर सकते हो, एक अलग चीज है। ठीक है, बैकग्राउंड में हम पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने कोई सी भी पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ पर सॉरी जहां पर भी आपकी पिक्चर सेव है आपने पिक्चर पे जाना है। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली इसमें पिक्चर नहीं है तो मैं यहाँ से जाके इस बैनर को ले लेते हैं, ये भी एक फोटो ही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में फोटो अप्लाई हो जाएगी, ये देख रहे हो आप।
बट देखो फोटो, ये जो भी आप बैकग्राउंड में कोई भी लाइट थीम कलर की पिक्चर लगा सकते हो उससे, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उससे, बट ये ध्यान रखना है कि ये ना प्रिंट में नहीं आएगा। प्रिंट में आपकी वाइट शीट ही आएगी, तो पिक्चर का इतना रोल नहीं है। एक्सेल शीट में हम कम ही यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको रिमूव करने के लिए आपको यहीं पर ही ऑप्शन आ जाएगा, आपने क्या करना है, डिलीट बैकग्राउंड कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। आ जाते हैं प्रिंट टाइल्स पे। प्रिंट टाइल्स देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अब देखो इसमें प्रिंट टाइल्स पे क्लिक करेंगे, प्रिंट एरिया, आप यहाँ पर भी, आप मान लो मुझे सिर्फ इतना प्रिंट करना है, आप इतना सिलेक्ट करो, प्रीव्यू करो, तो यहाँ पर भी आपको पूरा प्रिंट एरिया जितना आपने सिलेक्ट करोगे उतना ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रख लेना है कि जितना पेज सेटअप हमने वहां से करना सीखा है वो आपका यहाँ पर वन डायलॉग बॉक्स में कंप्लीट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट रोज टू रिपीट एट द टॉप। जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, मान लो मुझे ये रो रिपीट करानी है पूरी शीट में, ठीक है। एक बार हटा देती हूँ, आप कंट्रोल P करेंगे हम यहाँ पर। अब देखो पेज खत्म, इसके बाद कोई हेडिंग नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर हमारा क्या डेटा है, कौन से मंथ का डेटा है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है ना। प्रिंट करोगे तो ब्लैंक ही आएगा, तो हम प्रिंट टाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पर जाके क्या करेंगे, रोज टू रिपीट। ध्यान से देखना, सेटिंग को इस पे क्लिक करूंगी मैं, देन प्रीव्यू करूंगी। अब जितने पेजेस भी प्रिंट होंगे मेरे, सभी पेजेस पे मेरी हेडिंग अप्लाई होकर आएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोबारा से इस पे जाएंगे और मैं इसको इसी तरीके से रिमूव कर देती हूँ। इसी तरीके से आप कॉलम को भी यहाँ पर, आपके अगर हेडिंग वर्टिकल फॉर्म में है, आप हेडिंग आपके कॉलम में है, तो आप यहाँ पर कॉलम को भी रिपीट करा सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन प्रिंट कराना। प्रीव्यू करो जरा। आप जो एक्सेल शीट में जो ग्रिड लाइन आपको दी हुई होती है, टेबुलर फॉर्म में होती है, रो कॉलम, मतलब आपने बॉर्डर नहीं देना, आप चाहते हो कि पूरी शीट इसी तरीके से प्रिंट हो जाए, तो देखो ऊपर बॉर्डर नहीं दिया तो ये भी आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आएंगे ब्लैक एंड व्हाइट। देखो ब्लैक एंड व्हाइट क्या करता है कि हम जो भी थीम यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, सारा ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, कलर वगैरह कुछ नहीं आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद आते हैं ड्राफ्ट क्वालिटी। देखो ड्राफ्ट क्वालिटी क्या करता है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग आपको शो नहीं होगी, ओनली कंटेंट दिखाई देगा। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का कि ड्राफ्ट क्वालिटी पे तो नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग। आप चाहते हो कि रो और कॉलम हेडिंग जो हमारी ये दी हुई है, क्या 1 2 3 कितने रो नंबर हैं, और यहाँ पर आप इसके कॉलम हेडिंग को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो आपकी शीट में, जितना भी आपने प्रिंट कराना है। देखो क्लियर है इतना। प्रिंट टाइटल्स कंप्लीट हुआ आपका। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हाइट और विड्थ। ये देखो पेज की हाइट और विड्थ है, इसको आपने ऑटोमेटिक पे ही काम करना है, 1 पेज या 2 पेज पे नहीं करना, ऑटोमेटिक पर ही रखना है बाय डिफॉल्ट। देन स्केलिंग पे आ जाते हैं। स्केलिंग भी आपको 100% ही रखना है। अगर आप स्केल को ऑटोमेटिक नहीं रखते हो, आगे पीछे करते हो, देखो स्केलिंग का क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे लाइक मैंने लेटर साइज लिया, ओरिएंटेशन ले लिया, ठीक है। अब हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पेज का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, जितना आना चाहिए। अब यहाँ पे पेज आप देख रहे होंगे कि आई कॉलम तक है ना, आई कॉलम तक है। मैं यहाँ पे जितना इसका स्केलिंग कम करूंगी उतना मेरा पेज का साइज क्या होगा, पूरा बड़ा हो जाएगा। तो कभी आप सोचो कि इस तरीके से करने से हम पेज का साइज बड़ा कर लेते हैं। अब आप कंट्रोल P करोगे तो ये देखो आपका जो डेटा पूरा श्रिंक हो जाएगा, समझ रहे हो आप। श्रिंक इन द सेंस के जैसे जेरोक्स कॉपी होती है ना, इस तरीके से आपको कॉपी मिलेगी जो कि आपको डेटा समझ में नहीं आएगा। तो आपने इसको 100% पर ही रखना है। देन उसके बाद आपने इसको प्रिंट कराना है। आपने प्रिंट सेटिंग यहाँ से करना है कि आप पेज का साइज यूज कर लो, लैंडस्केप यूज कर लो, जितना भी आपको पेज का साइज बढ़ाना है आप उस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो प्रिंट टाइल्स में हमने ग्रिड लाइन और हेडिंग का ऑप्शन देखा था, देखो आप यहाँ पे हेडिंग को हाइड एंड शो करा सकते हो, ग्रिड लाइन को भी आप यहाँ पर हटा सकते हो। इसलिए इनवॉइस वगैरह बनाते हो तो उसमें ग्रिड लाइन आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हो तो उसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जरूरत नहीं है तो आप ग्रिड लाइंस को यहाँ पर हटा सकते हो। यही आपको प्रिंट की भी सेटिंग बाहर भी दे रखी है कि आप हेडिंग प्रिंट कराना चाहते हो, इस पे टिक करो। अब आप कंट्रोल P करोगे तो हेडिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। यहीं पर आप ग्रिड लाइन को भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आप कंट्रोल P करो और आपकी ग्रिड लाइन भी यहाँ पर प्रिंट शो होने लगेगी और ये प्रिंट हो जाएगी। टिक हटा दो यहाँ से जरा। ये वाला एरिया शेप का है जो आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस आपने ली होंगी तो उसमें आपको पता ही होगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी शेप को ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड करना है, मतलब आपने ऊपर करना है या शेप से नीचे करना है। आपका प्रीव्यू दिख रहा है। सिलेक्शन पेन क्या करेगा कि जितनी भी हमने यहाँ पे शेप, पिक्चर्स, वर्ड आर्ट जितना भी यूज किया वो सारा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। आप उस शेप को हाइड एंड शो करा सकते हो, मतलब आपने जरूरत नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको हाइड करा सकते हो। आई क्लोज होगा, इस पे से आप इसको
क्लिक करके हटा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्लिक करके हटा दूंगी। अलाइनमेंट आपको पता ही कि 2 शेप्स के साथ में होता है। मान लो मैंने ये क्लिक कर लिया और फिर मैंने यहाँ पर ये वाली शेप ले लिया। अब यहाँ पर अलाइनमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप जो भी अलाइन करना चाहते हो वो आपका अलाइन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करती हूँ वापस से। रोटेशन, आपको रोटेशन पता ही होगा कि आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करो, आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो उल्टा हो गया। क्लियर है? आज का टॉपिक एक्सेल का पेज लेआउट मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने कंटेंट समझ कर आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया है और एक्सेल को और अच्छे से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। थैंक यू सो मच।